सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश का एक पोएम कोयल, जिसके पोएट हैं पूरन सिंह। तो चलिए मैं इस पूरे पोएम को ही मैं कोशिश करता हूं कि आपके डैशबोर्ड पर ला दूं, ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। पूरी किताब को ही मैं आपके इस डैशबोर्ड पर ले आता हूं। थोड़ी देर बने रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिद्धा 63। दोस्तों, क्लास इन लॉकडाउन इस सीरीज का ये कई वीडियो है, मैं ला चुका हूं इससे पहले भी विभिन्न विषयों पर। उसमें आज ये मैं ला रहा हूं कोयल, और इससे पहले जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप उसे भी अवश्य देख लें, क्योंकि कई विषयों पर हमने इस लॉकडाउन में वीडियो बनाए हुए हैं। तो आज का पोएम, जिसके पोएट हैं पूरन सिंह, और इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं इसको पढ़ा सकूं, और साथ ही साथ हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो चलिए मैं इस पोएम को लाता हूं आपके डैशबोर्ड पर। चलिए, ये आ गया आपका पूरन सिंह का लिखा हुआ कोयल। दोस्तों, पूरन सिंह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है हमें पुस्तकों से, केवल इतनी कि ये भारतीय कवि थे। तो चलिए, इससे पहले कि पोएम को शुरू करें, एक पहले ही एक डिस्कस करने के लिए आ गया है कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो एक क्वेश्चन है एक कि विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, आपका प्रिय पक्षी कौन है। वाई डू यू लाइक इट फॉर, आप इसे क्यों पसंद करते हैं, और पसंद होने का कुछ कारण हो सकता है। तो फॉर इट्स कलर, मेलोडियस वॉइस, ब्यूटीफुल अपीयरेंस, यूजफुलनेस और समथिंग एल्स। यानी किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, या आपको किसी बर्ड के बारे में ही यहाँ पूछा जा रहा है फेवरेट बर्ड कौन है, तो इसके कलर के कारण, रंग के कारण, या इसके कर्णप्रिय आवाज़ के कारण, मेलोडियस वॉइस के कारण, या ब्यूटीफुल अपीयरेंस, इसके जो देखने में आकर्षक है इसके कारण, या यूजफुलनेस, या इसकी उपयोगिता क्या है, या समथिंग एल्स, या और भी कोई कारण है तो बताइए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा, चूँकि कोयल के बारे में कहा जा रहा है, कविता में है, तो कोयल के बारे में ही बोल दें हम। तो माय फेवरेट बर्ड इज कोयल, आप ऐसा लिख सकते हैं। और वाई डू यू लाइक इट फॉर, तो इसको ऐसा जवाब दे सकते हैं, आई लाइक इट फॉर इट्स स्वीट मेलोडियस वॉइस। और फिर और भी कुछ कारण बताने हैं तो संक्षिप्त रूप से आप बता सकते हैं कि इट्स वॉइस अट्रैक्ट्स एवरीवन। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं, और ध्यान देंगे, मैं आपको यदि ये पोएम समझना है तो शुरू से अंत तक आपको बने रहना होगा, तभी आप इस पोएम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए, शुरुआत में ही है कोयल। ध्यान दें, मैं अपना पेन निकाल लेता हूं ताकि आपको कुछ बताना होगा तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और शुरुआत ही हुई है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कवि को आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं। चूंकि ये कविता जो है ये क्या है, तो ये प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन किया गया इस कविता में, प्रकृति से संबंधित है। तो कवि को कोयल देखते ही आश्चर्य लगता है और बोलते हैं कि व्हाट लाइटनिंग फेल। लाइटनिंग मतलब है बिजली, और फेल मतलब गिरना। और कवि आश्चर्य करते हुए प्रश्न भी पूछते हैं कि किस तरह की बिजली गिरी कोयल, ये किस तरह की बिजली गिरी। व्हाट सिंग्ड दाई विंग्स, ये दाई यहाँ देखें, ये दाई का मतलब है यू होता है, पॉजिटिव फॉर्म में है। तो व्हाट सिंग्ड दाई विंग्स, तेरे पंख क्या गाते हैं। सिंग्ड गाना, विंग्स मतलब पंख, और दाई मतलब तेरे, तुम्हारे, तो तेरे पंख क्या गाते हैं। व्हाट कीप्स दी फ्रेश, और दी भी जो है ये भी क्या है, यू का ही एक फॉर्म है। ध्यान दें, ये मैं यहाँ जो दिख रहे हैं आप, दी यू का ही एक फॉर्म है। दी, दाई, अभी और भी आएंगे, मैं बताऊंगा। तो व्हाट कीप्स दी फ्रेश, क्या है जो आपको तरोताजा रखता है, फ्रेश रखता है। येट चेयर्ड, येट के बावजूद, और चेयर्ड मतलब जलना, यानी जले होने के बावजूद आपको क्या चीज़ है जो तरोताजा रखता है। ये जलना क्या होता है, बिजली गिरना क्या होता है, तो ये क्या है कवि, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि कविता की भाषा अलग है, इसके भाव अलग होते हैं, तो कविता के भाव को आपको समझना पड़ेगा कि जले होने के बावजूद भी आप क्या चीज़ है जो आपको तरोताजा रखती है। कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब होता है छिपना।
इन द मैंगो लीव्स, आम के पत्तों में छिपे हुए दाऊ। अब यहाँ देखिए ये दाऊ शब्द जो देख रहे हैं आप, ये भी यू का ही एक रूप है, यानी ऊपर में देखिए दाई, दी और दाऊ, ये यू का ही एक रूप है। तो दाऊ सिंगेस्ट, यानी आप तुम जो गाती हो, ये क्या है, तुम आम के पेड़ के पत्तों के में छिप करके गाती हो। दाई हाई पिच्ड स्ट्रेन्स, दाई THY यहाँ भी शुरू में आ गया था, और यहाँ भी देखे यहाँ जो लिखा हुआ है दाई THY, यहाँ देखे दाई यानी तुम्हारा हाई पिच्ड स्ट्रेन्स्ड। तो पिच का मतलब होता है ध्वनि का उतार चढ़ाव, हाई मतलब ऊंचा, पिच्ड मतलब ध्वनि का उतार चढ़ाव, और स्ट्रेन्स का मतलब होता है लय, यानी तुम्हारे ध्वनि के उतार चढ़ाव का जो लय है। वेक इन माई सॉल, जो मेरी आत्मा को जगा देती है। 1000 मेमोरीज, मेरी आत्मा में हजारों स्मृतियों को जगा देती है। अब यहाँ तक का भाव समझे। ये पोएम 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में कवि कोयल से कुछ बोलते हैं और दूसरे पार्ट में फिर कोयल का जवाब आता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोयल लगातार गाती रहती है, यद्यपि बिजली की चमक या तेज वर्षा क्यों न हो, और वह बगीचे में आम के पेड़ों में छिपकर गाती है, और उसकी तीखी आवाज़, चूँकि हाई पिच्ड स्ट्रेन्स, उसकी तीखी आवाज़ कवि के हृदय में, यानी जो अतीत की जो है हजारों यादें जो है ताज़ा कर देती है। अगला पंक्ति देखें, वाई सो रेस्टलेस, क्यों, सो रेस्टलेस मतलब बेचैन, तुम इतनी बेचैन क्यों हो। दैट दाई स्पार्क शेडिंग नोट्स, स्पार्क कहते हैं चिंगारी, और शेडिंग मतलब निकलना, नोट्स मतलब तान। कभी कहते हैं कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो, और ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी जो तान है वो लग रहा है कि चिंगार, तुम्हारी तान से एक चिंगारी निकल रही है। इनको कोयल जो गा रही है तो उसके गाने से उसकी जो तान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो एक चिंगारी निकल रही है। गो फोर्थ काइंडलिंग फायर, गो फोर्थ आगे बढ़कर, काइंडलिंग फायर मतलब आग प्रज्वलित कर देती है। यह ऐसी चिंगारी है मानो कि यह आग प्रज्वलित कर देती है। ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतनी बेचैन क्यों हो तुम, और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी जो तान जो है, जो चिंगारी निकल रही है, मानो कि वह क्या है कि एक उससे एक आग जो है, वो आग की ज्वाला जो है प्रज्वलित हो जाती है। लो, ये लो शब्द जो है यहाँ देख रहे हैं आप, लो एक संबोधन है। लो जो है क्या है, एक संबोधन है। द रोजेज आर ऑन फायर, द रोजेज आर ऑन फायर मतलब गुलाब में आग लगी है। अब ये गुलाब में आग क्या लगी है मैं बता रहा हूं, इसके भाव को देखें। विच विंड्स एंड वाटर्स कैच, मतलब गुलाब में लगी आग को पानी और हवा रक्षा प्रदान करता है। अब ये गुलाब क्या है, तो प्रेम का प्रतीक है। अब गुलाब में आग कैसे लग जाती है, तो प्रेम से क्या होता है, अग्नि, ये अग्नि मतलब वो अग्नि नहीं जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, आग उसकी चर्चा नहीं, प्रेम की जो ज्वाला होती है। चूंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो, जब आगे बढ़ोगे तो पढ़ोगे कि प्रेम क्या होता है, उसकी ज्वाला क्या होती है। तो ये जान लें कि द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच, द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, और ऐसा प्रतीत होता है कि आम के जो छिलके हैं ये बिल्कुल जल रहे हैं। तो ये पहला आपका ये पेज था। अब देखिए, What a rain of sparks art thou, what a rain of sparks, rain of sparks का मतलब क्या होता है, दूसरे पेज में देखिए 124 नंबर पेज में, कि स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारी, और रेन ऑफ स्पार्क्स मतलब हुआ कि चिंगारी की बारिश। आर्ट जो यहाँ पर है, यहाँ देख रहे हैं आर्ट, ये जर्मन लैंग्वेज में आर पढ़ते हैं इसको, ARE, आर दाऊ मतलब तुम्हारा, यानी लग रहा है कि ओ लिटिल बर्ड, हे छोटी चिड़िया, कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि रेन ऑफ स्पार्क्स यानी चिंगारी की बारिश हो रही हो, तुम जो गा रही हो तो लग रहा है कि उससे जो ज्वाला निकल रही है, प्रेम रूपी ज्वाला जो निकल रही है, वो उससे क्या हो रहा है कि रेन ऑफ स्पार्क्स यानी चिंगारी की बारिश हो रही है। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंग्ड दाई विंग्स, ये लाइन जो है शुरू के लाइन का ही है, यानी किस तरह की बिजली गिरी और तेरे पंख क्या गाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर भी हम लोग करते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही के लिए T लिखेंगे और F के लिए फॉल्स लिखेंगे।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है कि द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कक्कू, कोयल को ब्लैक कक्कू कहा जाता है। ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। द कोयल सिंग इन द एप्पल लिप्स, नहीं यहाँ तो मैंगो लिप्स की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, एफ फॉल्स लिखेंगे। द सॉन्ग ऑफ द कक्कू ब्रिंग्स 1000 मेमोरीज, यानी कोयल की जो गाना है, गीत है, ये हजारों स्मृतियां जो हैं ये लाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ट्रू। द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कवि जो है वो बेचैन नहीं होते हैं, कि इसके आवाज़ को सुनकर कवि को बेचैनी नहीं होती, नहीं, कवि को तो बेचैनी हो जाती है। तो एफ फॉल्स हो गया, ये नॉट कह रहा है, यदि नॉट नहीं रहता तो फिर ट्रू हो जाता। और दाई विंग्स मीन्स योर विंग्स, दाई मतलब बताए भी थे, योर, ये बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। यदि आप क्वेश्चन का आंसर बीच में नहीं सुन पाते हो तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन के आंसर को आप लिख भी सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम कोयल। शुरू में ही कई बार बता दिया गया कि तो ऐसे लिखेंगे इसको कि पूरन सिंह रोट द पोएम कोयल, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू दाई एंड आर्ट स्टैंड फॉर। मैं बता चुका हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे कि दाई स्टैंड्स फॉर यू एंड आर्ट स्टैंड्स फॉर आर, ARER। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेक्स 1000 मेमोरीज इन हार्ट। क्या चीज जगा देता है हृदय में हजारों यादें, क्या चीज जगा देता है, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, द सॉन्ग ऑफ कक्कू ब्रिंग्स 1000 मेमोरीज इन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट हैपेंस विद द सेड्स ऑफ मैंगोज। आम के जो सेड्स हैं उनके साथ क्या होता है। तो अभी अभी बताया गया था कि द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, है ना, द हार्ट ऑफ द पोएट एंड ही बिगेन टू सर्च हिज बिलव्ड, ऐसा लिख सकते हैं आप। और लास्ट क्वेश्चन है कि ओ लिटिल बर्ड वाई हैज बी इन बर्ड। ए बर्ड में जो बी आया है कैपिटल में, कैपिटल हेयर, क्यों आया है कैपिटल। तो आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल किसी खास चीज़ में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे नियम है कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ होता है। किसी नाम का पहला लेटर भी कैपिटल होता है, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, आपने ग्रामर में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो यहाँ बर्ड, चूंकि बर्ड जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है। और यहाँ चूंकि जो नाम होता है, यदि इसका कुछ नाम होता तो फिर यहाँ पर नाम का पहला अक्षर बर्ड बी लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये खास है। तो ये खास होने के कारण जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ओ लिटिल बर्ड इन वर्ड bird B has been used as capital letter because it is special। चलिए अब क्वेश्चन पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग इसका। देखें, द फायर ऑफ लव, ध्यान दें, हैज चेयर्ड माई विंग्स। अब ये पहले जो भाग था उसमें कवि कोयल से कह रहे थे, अब ये कोयल का क्या जवाब आता है वो देखिए। द फायर ऑफ लव, प्रेम की ज्वाला, ठीक है, प्रेम की आग भी कह सकते हैं। हैज चेयर्ड, चेयर्ड मतलब जलाना, माई विंग्स, यानी प्रेम की अग्नि ने मेरे पंखों को जला दिया है। एंड मेड मी अ न्यू, और मुझे एक बिल्कुल एक नयापन ला दिया है मुझ में, मैं बिल्कुल एक नयापन, नए रूप में मैं आ गई हूँ। ये कहना किसका है, ये कोयल का कहना है। यानी प्रेम की आग ने कोयल के डैनों को जलाकर उसे नयापन दिया है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं, क्यों। तो वेयर इज माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है। बिलव्ड मतलब प्रेमी, मेरा प्रेमी कहाँ है, इसलिए मैं बेचैन हूँ। आई एम रेस्टलेस, पूछा गया था ना कि वाई, आप क्यों रेस्टलेस हो, क्यों बेचैन हो, तो इसका जवाब मिल रहा है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर। द साइट, साइट मतलब दृश्य, मैंगो ब्लॉसम्स यानी आम की जो डाली है, फुलवारी है, जिस समय आम लगे होते हैं, उसकी जो रूपरेखा होती है, उसकी जो सुंदरता होती है, वो कह रहे हैं कि फायर्स मी ऑल द मोर, ये मुझे और भी मुझे क्या है, जला रही है। ये जलाना क्या होता है, वो आग में जलना नहीं बल्कि प्रेम में जलना। तो यहाँ जलना जो है सकारात्मक है, ये नकारात्मक नहीं है। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, और ये बगीचा जो है
जितना ही वो हरा भरा है उतने ही मेरा हृदय जो है वो जल रहा है। वो जलने का मतलब यहाँ क्या हुआ, वो खुशी से वो अपना अभिव्यक्ति कर रही है कोयल कि मेरा हृदय जो है और भी उन्मुक्त हो रहा है इस वातावरण में। चलिए दूसरे पेज की ओर चलते हैं। माई फ्लेमिंग सोल आस्क, फ्लेमिंग जलता हुआ मेरी आत्मा जो है पूछती है कि वेयर इज माई बिलव्ड, कहाँ है मेरा प्रेमी, कहाँ है। स्पीक बताओ बोलो। वाई आर दाई लिप्स सो स्टिल, और उसके जो पत्ते हैं वो अभी इतने शांत क्यों है, तुम्हारे पत्ते इतने शांत क्यों हैं, आम के जो पत्ते हैं वो कितने शांत क्यों हैं। तो यहाँ कवि के कविता का भाव, कहने का भाव अलग है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो अलग है, लेकिन कहने का भाव जो है वो अलग है। यानी वह कहता है कि वो पत्तियां खामोश क्यों हैं, और इस सुंदर दृश्य को देखकर क्या है, कवि के अंदर भी एक उन्माद पैदा होता है, उसके हृदय में एक दर्द पैदा होता है। तो यहाँ प्रेम की आग की तरह मनुष्य का जलना जो है एक सकारात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं कि व्हाट चेयर्ड द विंग्स ऑफ द कोयल, क्या चीज़ कोयल के पंखों को जलाती है। तो द लाइटनिंग इन द गार्डन, आप ऐसे कह सकते हैं कि द लाइटनिंग इन द गार्डन एंड द ब्यूटीफुल सॉन्ग शेयर्स द विंग्स ऑफ द कोयल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई इज द कोयल रेस्टलेस, कोयल बेचैन क्यों है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स दैट प्रोड्यूसेज द 1000 मेमोरीज मेक्स द कोयल रेस्टलेस। यदि आप नहीं सुन पा रहे हो, यदि कहीं सुनने से वंचित रह गए हो, तो वीडियो को पॉज करके भी आप दोबारा जो है इसको आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट फायर्स द कोयल, क्या चीज़ है जो कोयल को अग्नि में जला रहा है। द फायर ऑफ लव, प्रेम की जो आग है, शेयर द कोयल, ऐसा आप कह सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट बर्न्स हर हर्ट, क्या चीज़ उसके हृदय को जला रहा है। तो द ब्राइट एंड ग्रीन गार्डन बर्न हर हर्ट। लास्ट क्वेश्चन 5 में है कि व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क, कोयल की जलती हुई आत्मा जो है वो क्या पूछ रही है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क फॉर द बिलव्ड, उसके प्रेमी के बारे में पूछ रही है। तो इसी तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता के अर्थ को भली भांति समझ गए होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को भी आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह के वीडियो मैं पिछले कई दिनों से बना रहा हूँ, यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसको अवश्य ही देख लें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी अवश्य ही शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।